बना फर्जी आयकर अधिकारी, जमकर की पैसों की ठगी, मचा आयकर विभाग में हड़कंप। फिल्मी कहानी जैसी है पूरी घटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। आपने एक फिल्म जरूर देखी होगी जिसमें कुछ लोग नकली आयकर अधिकारी बनकर छापेमारी का काम करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इनकम टैक्स विभाग करता है। सबसे कमाल की बात यह होती है कि ये पकड़े भी नहीं जाते। फिल्म के नाम की बात करें तो फिल्म का नाम स्पेशल 26 है, लेकिन आज अचानक से इस फिल्म का जिक्र क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि ठीक इस फिल्म की तरह ही एक घटना यूपी में देखने को मिली है, जिसने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद से पुलिस प्रशासन काफी सख्त है। रोज वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में कानपुर के थाना रावतपुर अंतर्गत मसवानपुर चौराहे के पास पुलिस की चेकिंग चल रही थी। उसी समय कल्याणपुर की तरफ से एक काले रंग की सेल्टोस कार आती दिखाई पड़ी, जिस पर आयकर विभाग की प्लेट लगी हुई थी। प्लेट के साथ अशोक स्तंभ भी लगा हुआ था। एक बार तो पुलिस भी कार को देखकर चौंक गई। फिर कार को चेक किया गया। कार को रितेश शर्मा नाम का युवक चला रहा था। पूछताछ करने पर युवक ने खुद को आयकर अधिकारी बताया, जिसके बाद शक होने पर लड़के से आई कार्ड मांगा गया, जिसके बदले युवक ने अपना फर्जी आई कार्ड दिखाया। जिसके बाद पुलिस को यकीन हो गया कि युवक फर्जी अधिकारी है। इसके बाद पुलिस ने शक्ति दिखाते हुए पूछताछ की। इसके बाद युवक ने सारा सच उगल दिया और खुद को नकली अधिकारी बताया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी जब्त कर ली। एसपी अभिषेक पांडे ने बताया कि युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही इस बात की जांच भी की जा रही है कि नकली आयकर अधिकारी बनने के पीछे मकसद क्या था और उसने अभी तक किसी घटना को अंजाम तो नहीं दिया। फिलहाल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करके कार समेत बाकी सामान को कब्जे में ले लिया है। बता दें कि यूपी से ये कोई पहला मामला नहीं है। यूपी से ऐसी अतरंगी और चौंकाने वाली खबरें सामने आती रहती हैं। हाल ही में बीते फरवरी एक ऐसी हैरान कर देने वाली खबर सामने आई थी, जहां उत्तर प्रदेश के आगरा से एक फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर को दबोचा गया था। वह पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को धौंस दिखा रहा था। इतना ही नहीं, वह वाहनों की चेकिंग भी करने लगा था। हैरानी की बात तो यह है कि लोगों को कभी उस पर शक तक नहीं हुआ। कोरोना काल में सिलवाई थी वर्दी, सालों से कर रहा था ठगी, पुलिस वाले भी नहीं पहचान पाए, बस में करता था मुफ्त सफर। बीते 4 साल से लोग उसे असली इंस्पेक्टर मान रहे थे, लेकिन किसी प्रकार उसकी पोल खुली और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी महज 5वीं पास है। कोरोना काल के टाइम उसने 4000 रुपए खर्च कर वर्दी सिलवाई थी और तभी से वह फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर बनकर घूम रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से वो रंगे हाथों पकड़ा गया। दरअसल आरोपी अवैध रूप से चेकिंग लगाकर वाहनों को रोक रहा था। वह इस दौरान न्यू आगरा थाने क्षेत्र में वर्दी सहित वाहनों की चेकिंग कर रहा था। साथ ही चेकिंग के दौरान वाहनों से अवैध वसूली कर अपनी जेब भर रहा था। इसके बाद इस बात की जानकारी किसी ने पुलिस को दे दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। पकड़े गए आरोपी का नाम देवेंद्र उर्फ राजू बताया गया था। पकड़े जाने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की। इसके बाद पूछताछ में ही साफ हो गया कि इंस्पेक्टर फर्जी है। ऐसे में उसे पकड़कर थाने लाया गया और कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ में देवेंद्र की सारी पोल पट्टी खुल गई। पता चला कि वह आगरा के राजपुर चुंगी इलाके का रहने वाला है। तलाशी के दौरान देवेंद्र के पास से 2000 रुपए भी बरामद किए गए, जिसे उसने एक वाहन चालक से वसूले थे। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और रंगदारी की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया था। बताया गया था कि उसके खिलाफ थाना हरि पर्वत में भी पहले से चोरी का मुकदमा दर्ज था। आरोपी देवेंद्र ने बताया था कि लॉकडाउन के दौरान वह सड़कों पर वर्दी पहनकर निकलता था। वर्दी की वजह से उसे कोई रोकता टोकता नहीं था। यह देख उसकी हिम्मत बढ़ गई और वह वर्दी पहनकर ऑटो और बस में फ्री में सफर करने लगा। देवेंद्र ने पुलिस को यह भी बताया कि वर्दी पहनकर वह जिस दुकान पर खरीदारी करने जाता था, वहां उस पर डिस्काउंट मिल जाता था। इन्हीं सब वजहों के बाद उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वह वाहनों से अवैध तरीके से वसूली करने लगा। लेकिन अब की बार देवेंद्र की चालाकी निकल गई और वह पकड़ा गया। इसके बाद से देवेंद्र सलाखों के पीछे है और फर्जीवाड़े का मुकदमा उसके ऊपर लगाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी।
डिप्टी कमिश्नर सूरज कुमार राय ने बताया था कि पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है जो अवैध रूप से ऑटो चालकों की फोटो खींचकर उन्हें चालान का भय दिखाकर अवैध वसूली कर रहा था। इसने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, साथ ही वर्दी पर इंस्पेक्टर रैंक के 3 स्टार भी लगे थे। इतना ही नहीं, बीते साल जौनपुर की घटना ने तो पूरे यूपी में बवाल मचा दिया था। दरअसल यूपी के जौनपुर में पुलिस चेकिंग के दौरान डीआईजी की कार के साथ नकली सिपाही को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया था। खेतासराय पुलिस ने फर्जी कार समेत फर्जी पुलिस सिपाही को भी गिरफ्तार किया था। आरोपी के पास थी डीआईजी की गाड़ी में लगी थी नीली बत्ती, खुद को बताया डीआईजी का ड्राइवर। पुलिस ने नकली पुलिसकर्मी के पास से विभागीय पहचान पत्र, स्टंप, मोहर, कई कंपनियों के दस्तावेज और पुलिस की वर्दी को भी बरामद किया था। बता दें कि खेतासराय पुलिस को यह सफलता चेकिंग के दौरान मिली थी। जौनपुर में फर्जी पुलिसकर्मी डीआईजी की कार का चालक बताकर इलाके में धौंस जमाता था। खेतासराय पुलिस इलाके के मानी खुर्द रोड पर पुलिस चेकिंग के दौरान उमेश यादव को पुलिस ने धर दबोचा था। मिली जानकारी के अनुसार उमेश स्थानीय थाना क्षेत्र के मवई का निवासी था। पुलिस की पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह फर्जी पुलिसकर्मी बनकर रात में ट्रकों से वसूली करता था और इलाके में डीआईजी का कार चालक बताकर लोगों पर धौंस जमाता था। इतना ही नहीं, नौकरी दिलाने के नाम पर भी लोगों से पैसे वसूलता था। इस मामले में शाहगंज के सीईओ शुभम तोदी ने बताया था कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ एसपी अजय पाल द्वारा प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में खेतासराय पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी थी। एक ऐसा ही मामला आजमगढ़ से भी सामने आया था, जहां आजमगढ़ पुलिस ने एक ऐसे शख्स को साथियों समेत अरेस्ट किया था जो फर्जी पुलिस वाला बनकर लोगों को ठगता था। वह लोगों से पैसे तो ठगता ही था, इसके साथ ही शादी की वेबसाइट पर यूपी पुलिस का एसआई बनकर रिश्तों की बात चलाता था। इस गैंग का खुलासा एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने किया था, जिसके बाद फर्जी दरोगा और उसके 3 साथी इस समय पुलिस की गिरफ्त में हैं। इस गैंग के खुलासे में मुबारकपुर और शहर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की थी। इस दौरान 2 तमंचे, पुलिस की डबल स्टार वर्दी, नेम प्लेट, 2 कार समेत अन्य सामग्री बरामद की गई थी। बलिया जनपद निवासी धीरज सिंह खुद की पुलिस वर्दी में और अन्य पुलिसकर्मियों के बीच में रहकर फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालता था। इस तरह वह लोगों को ठगने का काम करता था। उसके सहयोगी लोगों को उससे पुलिस में होने का अलग अलग तरीके से आभास कराते थे। यह गैंग वर्ष 2020 से सक्रिय था। धीरज वर्दी पहनकर इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर कई फोटो डाला करता था और खुद को एसआई बताता था। वह पुलिस के मेडल लगाता था, नेताओं के साथ फोटो प्रोफाइल पर डालता था। इतना ही नहीं, वह नियमित रूप से वर्दी पहनकर विभिन्न दफ्तरों में जाता रहा और समारोह में शामिल होता था। इतना ही नहीं, शादी के प्रपोजल आने पर उनसे नजदीकी बढ़ाता और फिर मां के ऑपरेशन के नाम पर पैसे मांगता था। इसके बाद अपने शिकारों से संपर्क काट देता था। यह गैंग बलिया, मिर्जापुर, लखनऊ और इलाहाबाद में सक्रिय रहा। इन लोगों पर पहले से इलाहाबाद और लखनऊ में मुकदमे लिखे जा चुके थे। इसके साथ ही आजमगढ़ में भी मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसके बाद कार्रवाई की गई थी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।